जावा 100 प्रोग्राम के सीरीज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्वैप टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल इन जावा। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये काम करता है, कैसे दो नंबर को हम स्वैप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल की। तो सिंपली यहाँ प्रोजेक्ट एंड यहाँ पर सिंपली प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ जावा प्रोजेक्ट को सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे, न्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ जो हमारा रहेगा 045 रहेगा और इसका हम प्रोग्राम एज अ प्रोजेक्ट का नेम दे देंगे प्रोग्राम। और यहाँ सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देंगे ओके। और यहाँ पे नो हम ओपन कर देंगे, कोई पर्सपेक्टिव ओपन नहीं करना चाहते। देन इसको यहाँ से एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद सिंपली यहाँ से हम एक क्लास को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से सारसी को राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक बात करने के बाद सिंपली न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद सिंपली यहाँ से क्लास पे। और यहाँ जो हमारा क्लास नेम रहेगा वो हम सिंपली देंगे नंबर स्वैपिंग। हम अपना क्लास का नेम दे देते हैं, स्वैपिंग अपना क्लास का नेम दे, नंबर स्वैपिंग ये हमारा क्लास का नेम रहेगा। नंबर का यू हम सिंपली स्मॉल रखना चाहते हैं, नंबर स्वैपिंग हो गया। सिंपली से फिनिश पे क्लिक करते हैं ओके। अब हमें दो नंबरों को स्वैपिंग कराना है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। तो सिंपली यहाँ से हम मेन मेथड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मेन मेथड को डिक्लेयर कर देंगे ओके। अब यहाँ से हम एक इंट लेंगे और यहाँ पर सिंपली num1 नाम की एक वेरिएबल लेंगे, कॉमा कर देंगे, इसको num2 कर देंगे ओके। यहाँ से इसको कॉमा देना है, ना कि डॉट लगाना है, कॉमा कर देंगे। देन यहाँ सिंपली अगेन कॉमा देंगे और एक टेम्प ले लेंगे, थर्ड वेरिएबल ले लेंगे ओके। और यहाँ से इसे कॉमा कर दिया। अब जो नंबर 1 है नंबर 2 है, इसकी जो हम वैल्यू लेने वाले हैं यूजर से लेने वाले हैं ओके। अब हम जानते हैं कि जब भी हम कोई यूजर नंबर लेते हैं तो अपने को स्कैनर की हेल्प ले लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर स्कैनर लेते हैं, sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन कर देंगे ओके, जो भी हम यूजर्स नंबर लेना चाहते हैं ओके। तो यहाँ से हो गया और सिंपली यहाँ से लिखेंगे सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल और सिंपली यहाँ लिखेंगे एंटर टू नंबर्स हो गया हमारा। अब यहाँ पे दो नंबर हो गए तो सिंपली यहाँ पे num1 लिख देंगे, इक्वल टू लिखेंगे sc डॉट और नेक्स्ट इंट कर देंगे तो पहला नंबर हो जाएगा। देन यहाँ पे num2 लेंगे, इक्वल टू लिखेंगे और सिंपली यहाँ लिखेंगे sc डॉट नेक्स्ट इंट लेंगे तो नंबर 2 में स्टोर हो गया। तो इस तरीके से हमने दो जो नंबर लिया वो नंबर हमारा ये हो गया। यहाँ पर इन दोनों नंबर को यूजर लेने के बाद इनको हम प्रिंट करा देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर लिखते हैं हमारा मैसेज हो जाएगा बिफोर स्वैपिंग नंबर 1 एंड num2 ओके। तो इन दोनों को अपने को यहाँ से दिखाना है। तो यहाँ के यहाँ कॉमा लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और यहाँ पे हम सिंपली पास कर देंगे num1 और प्लस लिखेंगे, स्पेस दे देंगे, देन अगेन प्लस दे देंगे और यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे num2। तो जो नंबर हम यूजर्स लेंगे उसी को अपने को यहाँ से प्रिंट करके सिंपली दिखा देना है। और यहाँ पर ये कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देंगे, इतना अपने को काम करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अपने स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे ओके। तो उसके लिए सिंपली लिखेंगे टेम्प इक्वल एक्स, जो भी एक्स नहीं रहेगा इट मीन जो हमारा ये नंबर 1 रहेगा उसको हम यहाँ पर सिंपली देंगे नंबर 1। जो नंबर 1 है उसका हम सिंपली यहाँ से पास कर देंगे टेम्प में ओके। अब हम क्या काम करेंगे, सिंपली जो हमारा नंबर 1 की वैल्यू है उसको हम किस में पास कर देंगे, num2 में पास कर देंगे, नंबर 2 में पास कर देंगे ओके। अब जो हमारा नंबर 2 है उसमें हम किसकी वैल्यू पास कर देंगे, टेम्प की वैल्यू को हम सिंपली पास कर देंगे, ऐसा कर देना है ओके। इसी मैसेज को कॉपी कर दे, कंट्रोल ऑल डाउन एरो और इसको ड्रैग कर लीजिए नीचे। तो आल्ट डाउन एरो से यूज करके जहाँ पे आपको ड्रैग करना है वहाँ कर दें आफ्टर स्वैपिंग एक्स बाय, यहाँ पर अपने को दिखा देना है, ये काम करना है ओके। तो चलिए इस प्रोग्राम पर सिंपली हम राइट क्लिक करते हैं एंड सिंपली यहाँ से आते हैं रन एज जावा एप्लीकेशन पे हम हिट करते हैं और वेट करते हैं हमारा प्रोग्राम को रन होने के लिए। एंटर टू नंबर, तो यहाँ पर हम 12 एंड सिंपली यहाँ से 14 दे दिए। देखिए बिफोर स्वैपिंग हमने 12 14 आएगा, आफ्टर स्वैपिंग 14 एंड 12 नंबर स्वैप हो गया। अब इंटरनली काम कैसे कर रहा है इस चीज़ को चलिए एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं ओके। तो जो हमारा ये एक्सप्रेशन वाला वेरिएबल इसको हम यहाँ पे रखना चाहता हूँ सिंपली, जिसके आपको वेरिएबल का वैल्यू आसानी दिखा सकूँ। अब इसको हम डिबग मोड में एप्लीकेशन को हम रन करके आपको दिखाते हैं ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक पॉइंट लगाते हैं ओके, यहाँ पर डिबग पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पर डिबग पॉइंट लगा दिए। देन सिंपली यहाँ से हम क्या काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से डिबग एज जावा एप्लीकेशन को सिंपली हिट करिए और वेट करते हैं हमारे एप्लीकेशन को रन होने के लिए। एंटर टू नंबर आ गया। अगर हम 12 एंड 14 हम तो सिंपली 12 एंड 14 हम ये दो नंबर दे दिए। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर 1 की जो है इसकी वैल्यू क्या है, 12 है नंबर 1 की। तो सिंपली यहाँ देखिए F6 को आप प्रेस करिए,
F6 हमारा प्रेस हो गया। ओके, ये अपने को वेरिएबल वाले फील्ड को यहाँ लाना है, ना कि इसको। एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे रख लेते हैं, बेटर रहेगा। ओके, आप इसको कर सकते हैं यहाँ से। देखिए नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 12 है। नंबर 2 की वैल्यू क्या है, 14 है। ओके, अभी देखिए नंबर 2 का क्या वैल्यू 14 है। अगर अभी आप टेम्प की वैल्यू चेक करिएगा तो टेम्प की वैल्यू क्या है, 12 है। 12 मीन्स क्या होगा, जो नंबर 1 की वैल्यू थी यहाँ पर वो आ गया 12। अभी अगर आप यहाँ पर कॉमा आपको लगा दिखाता हूँ, नंबर 1 इक्वल टू क्या है, सिंपली 12 है। अब इस टेम्प की वेरिएबल वैल्यू क्या हो गया, इसकी भी तो वैल्यू होगी 12, वैल्यू 12 हो गई। देन अभी आप यहाँ पे आइए, सिंपली अगेन यहाँ पर एक लगाते हैं फार्मूला। और यहाँ पर देखिए नंबर 2 की वैल्यू क्या थी, नंबर 2 की वैल्यू क्या है, 14 है। अब जो ये 14 था ये किस में असाइन हो गया, 14। अभी अगर देखिए आप नंबर 1 चेक करिए तो क्या है, 12 आ रहा है। लेकिन इस लाइन क्या कर रहा है, जो नंबर 2 की वैल्यू वो किसको असाइन कर रहा है, नंबर 1 को। इट मीन्स क्या हो गया कि अब नम 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली अपने को 14 हो जाएगा। ओके, देखिए अभी देखिए नंबर 1 क्या रहा है, ये वैल्यू। लेकिन जैसे इस लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा, देखिए 12 आ रहा है। अब इसको F6 करते हैं तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 की वैल्यू क्या आ गया, 14 वैल्यू आ गया, 14 आ गया। नंबर 1 की वैल्यू क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। और अभी नम 2 का क्या है, इसका भी 14 है। लेकिन अभी आप देखिएगा टेम्प की वैल्यू क्या है, टेम्प की वैल्यू क्या हमारा 12 है। तो ये क्या काम करेगा, 12 कहाँ पर असाइन कर देगा, इस पर्टिकुलर नंबर 2 में, नंबर 2 में। तो नम 2 इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा, सिंपली 12 हो जाएगा। तो देखिए नंबर्स इजीली स्वैप हो गया ना। यहाँ नंबर इसका इस लाइन पर क्या था, नंबर 1 का 12 था, और यहाँ पर नंबर 1 क्या हो गया, 14 हो गया। और इस लाइन पे क्या हो जाएगा, नंबर 2 12 हो जाएगा। तो ऐसी ये स्वैपिंग काम कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे डिबग करके प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं कि कैसे होता है। आप देखिए नंबर 2 पे जाइएगा तो सिंपली 12 हो गया, एंड नंबर 1 क्या हो गया, 14 हो गया। जस्ट ये नंबर रिवर्स हो। तो इतना सारा ये जो फॉर्मूला है, ये वाला 3 लाइन, इस 3 लाइन का ही मैजिक है कि नंबर को स्वैप करा दे रहा है 2 नंबरों को। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि कैसे हम 2 नंबरों को स्वैप कर सकते विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल की हेल्प से। तो ये इसकी ओवरऑल कॉन्सेप्ट थी, और उसको मैंने डिबग करके भी गया है। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप डिबग करिए। डिबग करने के बाद चेक करिए कैसे उसका फ्लो जा रहा है। तो ये एक तरीका है, जब आप रियल टाइम में करेगा वहाँ पे कोई बग होगा तो उसको भी आपको ऐसे ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम ये जानेंगे कि कैसे हम 2 वेरिएबल की हेल्प से नंबर को स्वैप करा सकते हैं। ओके।